हाय, मैं हूँ अक्षय कुरेकर, ब्लॉकचेन डेवलपर एंड इंस्ट्रक्टर। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें ब्लॉकचेन क्यों पढ़ना चाहिए। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चेकआउट कर लेना। ठीक। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन। एक्चुअली ब्लॉकचेन लोगों को पता नहीं है, और या फिर सिर्फ टेक्निकल थोड़ा मोड़ा डेफिनेशंस पता है, बट हम जानेंगे उसको डिटेल में। हम नॉर्मली डायरेक्ट ब्लॉकचेन की टेक्निकल डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले उसकी यूज केस देखेंगे एंड देन उसके यूज केस से हम उसका डेफिनेशन को डिराइव करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन इन दिस वीडियो। तो हम ब्लॉकचेन समझेंगे दो टर्म्स से, दो टर्म्स इन द सेंस दो यूज केसेस। सबसे पहला हमारा यूज केस होने वाला है डिग्री इशुएंस। डिग्री इशुएंस हम नॉर्मल फ्लो देखेंगे कि अभी करंट स्टेट डिग्री कैसे इशूज़ होती है कॉलेजेस में, एंड अगर हम सेम डिग्री इशुएंस के लिए ही अगर ब्लॉकचेन यूज़ करें तो उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं और कौन कौन से फ्लॉ हम एलिमिनेट कर सकते हैं पूरे फ्लो से। ये हो गया अपना एक। और फिर दूसरा हम देखेंगे बैंकिंग ट्रांजिशंस। अगर ए और बी के बीच में हमें कुछ ट्रांजिशन करने हैं, ट्रांजिशन इन द सेंस बैंकिंग, लेट्स से डॉलर और कुछ मनी सेंड करना है यहाँ पे, तो इसके अंदर इसके अंदर ब्लॉकचेन कैसे काम करेगा और हाउ इट विल चेंज द फ्लो, और वो कैसे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट एंड इफिशिएंट बनाएगा। ओके, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स फर्स्ट डिग्री इशुएंस की तरफ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा है डिग्री इशुएंस वाला। ओके, तो डिग्री इशुएंस में यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स है। मल्टीपल कैरेक्टर्स इन द सेंस मल्टीपल एंटिटीज। सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, जिसको जो पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ रहा है। मान के चलो यहाँ पे एक स्टूडेंट है। ओके, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, लेट मी रीडू इट। ओके, हमारा एक स्टूडेंट है यहाँ पे, एक स्टूडेंट है वो जो स्टूडेंट वो एक कॉलेज में पढ़ता है। ये डिग्री इशुएंस में अभी के लिए मिटा देता हूँ, वी विल डिस्कस दिस थिंग इन डिटेल। लेट मी जस्ट क्विकली चेंज द कलर फॉर प्रॉपर अपीयरेंस। हमारा एक कॉलेज है। ओके, ये हमारा स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ता है। ओके, ये पढ़ रहा है लेट्स से इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और जैसे ये पास आउट हो जाएगा इसको डिग्री सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी। डिग्री सर्टिफिकेट इसको इशू होगी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट को डिग्री सर्टिफिकेट मिल गई। अभी ये डिग्री सर्टिफिकेट वो क्या करेगा, अभी मान के चलो इसको जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी होती है। करेक्ट, हमारे बहुत सारे टाइप्स की कंपनी होती है, बहुत सारे टाइप की कंपनी होती है। इट कुड बी आईटी कंपनी और इट कुड बी हेल्थ केयर। कुल यहाँ पे अलग अलग हमारी कंपनीज होती है। तो ये जाके क्या करेगा, डिग्री सर्टिफिकेट उसको प्रेजेंट करेगा। डिग्री सर्टिफिकेट जब ये प्रेजेंट करेगा कंपनी को, तो वो अप्रूवल इसको मिलेगा क्योंकि इशूड है। करेक्ट, ये तो फ्लो सही है, इसमें तो कुछ फ्लॉ नहीं है, ये तो काफ़ी सिंपल सा फ्लो है। बट एक दूसरा फ्लो भी हम कंसिडर करते हैं। मान के चलो अभी इसमें इशू क्या है ना, इस सेम फ्लो में मैं बताता हूँ। ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट जो कॉलेज में पढ़ा है और पास आउट होने के बाद में उसको डिग्री सर्टिफिकेट मिली। तो हमारे पास में और एक है बंदा, बंदा और बंदी। लेट्स से इसका नाम ले लेते हैं हम अक्षय। ये अक्षय ने क्या किया है, अक्षय ने कॉलेज ही नहीं गया, वो ड्रॉप आउट कर दिया था, या फिर अभी उसको जॉब करनी है तो उसको डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। तो अक्षय गया थर्ड पार्टी के पास में, थर्ड पार्टी के पास में गया और उसने डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ से ली, थर्ड पार्टी से, या मतलब मिलीशियस डिग्री सर्टिफिकेट, मिलीशियस या फिर फ्रॉड डिग्री सर्टिफिकेट हम बोल सकते हैं। इसने फ्रॉड डिग्री सर्टिफिकेट इसने लिया, यहाँ से खरीदा डिग्री सर्टिफिकेट, इसने फ्रॉड डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ से लिया और ये डिग्री सर्टिफिकेट इसने ऑफिस में
सबमिट कर दी, मतलब जहाँ पे भी वो एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहा है वहाँ पे उसने सबमिट की। और मज़े की बात क्या है ना, कंपनी इसको भी जॉब दे देगी, दे विल ऑल्सो गेट हायर्ड, और ये भी अप्रूव्ड हो जाएगी। क्योंकि जो थर्ड पार्टी इतनी प्रो डिग्री सर्टिफिकेट बनाती है, इतनी फ्रॉड प्रो डिग्री सर्टिफिकेट बनाती है कि इट वोंट लुक डिफरेंट फ्रॉम दिस नॉर्मल डिग्री सर्टिफिकेट, इट विल लुक सिमिलर। और ये डिग्री सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी भी हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी हो सकती है। तो पूरी इसमें फ्लॉ क्या है, यहाँ पे वेरिफिकेशन जो मेथड है, करंट वेरिफिकेशन मेथड है, वेरिफिकेशन मेथड इज द लिमिटेशन इन दिस सिस्टम। यहाँ पे वेरिफिकेशन मेथड जो है बहुत ही बेकार है पूरे अपने इकोसिस्टम की। फॉर नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया की, तो इंडिया की ही अभी करंट सिस्टम ये पूरी बेकार है। तो इसी की वजह से अभी इसमें बहुत सारी इश्यूज लीड होती है, जैसे बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में गलत फर्जी डिग्री वाले लोग घुस जाते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी बाद में जाके पता चलता है कि ये तो डॉक्टर फर्जी था। या बहुत सारे आईटी मशीनरीज में क्या होता है, आईटी इंडस्ट्रीज़ में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में ऐसे इंडिविजुअल घुस जाते हैं जो जिनके पास में प्रॉपर वेल्ड सर्टिफिकेट नहीं था या अप्रूव सर्टिफिकेट नहीं था, उसकी वजह से काफ़ी हज़ार्डस सिचुएशन बन सकती है। सो इट विल बी वेरी बैड फॉर ऑल ओवर द ग्लोब। ये तो हो गया लिमिटेशंस, बट ब्लॉकचेन अभी इसमें कैसे काम कर सकता है? सो लेट्स सी दैट ब्लॉकचेन इसमें कैसे आ सकता है। व्हाट अबाउट ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इसमें क्या रोल प्ले करेगा? तो ब्लॉकचेन कैसा रोल प्ले करेगा, हम अभी उसको देखेंगे कि ब्लॉकचेन का इसमें फ़ायदा क्या है। हाउ कैन ब्लॉकचेन मेक दिस सिस्टम मोर प्रूवन। ये है हमारा एक ब्लॉकचेन सिस्टम, ठीक है। सेम सीन यहाँ पे मैं एक फिर से एक स्टूडेंट बना देता हूँ, इसका नाम मैं अभी राम लिख लेता हूँ। पहला वाला राम है मेरा और दूसरा वाला अक्षय है, ठीक है। राम है, अक्षय है। अभी राम को भी डिग्री सर्टिफिकेट मिली, राम को डिग्री सर्टिफिकेट मिली है कॉलेज की तरफ से, और अक्षय को डिग्री सर्टिफिकेट मिली है थर्ड पार्टी की तरफ से। इसको कहाँ मिली है? थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कुड भी मतलब उसने बनाई है ज़बरदस्ती, या उसने खरीदी है मार्केट से, इट्स अ डुप्लीकेट वन, इन शॉर्ट इट्स अ फ्रॉड वन। ओके, इसलिए मैं उसको थर्ड पार्टी लिख रहा हूँ। ये थर्ड पार्टी से इशू हुई है और ये इशू हुई है कॉलेज से, ये कॉलेज से इशू है सर्टिफिकेट। तो अभी क्या होगा इसमें, तो फ्लो में कहाँ चेंज होगा, ब्लॉकचेन कैसे फिट करेगा वो देखता है। ये तो कॉलेज से निकली थी डिग्री सर्टिफिकेट, लेकिन कॉलेज जो है वो डायरेक्टली लिंक होगा ब्लॉकचेन से। जब वो इशू करेगा सर्टिफिकेट, एट द टाइम ऑफ इशुअंस वो इसका एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाएगा। हम इसको फॉर नाउ नाम दे देते हैं डिड, या फिर सिंपली आईडी, वी कैन कॉल सिंपली एज आईडी। और ये आईडी उसकी स्टोर हो जाएगी ब्लॉकचेन पे, ये इसका रिकॉर्ड स्टोर हो जाएगा ब्लॉकचेन लेजर पे। ओके, लेजर क्या है ये सब बाद में देखेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स अज्यूम कि ये जो मेरी डिग्री सर्टिफिकेट थी ये ब्लॉकचेन पे आ गई। कूल। तो अभी इसका रिकॉर्ड है इसके पास में, और अभी ये जो हमारा कंपनी है, बीच में कंपनी लिख देते हैं, ये मेरी कंपनी है। इसने राम ने अप्लाई किया कंपनी में, और राम ने जब अप्लाई किया, राम ने भी अप्लाई किया और अक्षय ने भी अप्लाई किया। तो इस फ्लो का कैसे चेंजेस होता है अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ब्लॉकचेन कैसे रोल प्ले करेगा। अभी जो राम ने अप्लाई किया, तो सबसे पहले अभी कंपनी क्या करेगी, कंपनी को ब्लॉकचेन के थ्रू ब्लॉकचेन के पास में जाएंगे और यहाँ से वेरीफाई करेगी। यहाँ से वो वेरीफाई करेगी कि क्या ये सच में सर्टिफिकेट वैलिड है और नहीं है। ये चेक करेगा, इज इट वैलिड और नॉट। अगर वो वैलिड है तो इसको अप्रूव करेगा, और इसके लिए भी सेम चेक करेगा है क्या इसकी वाली भी सर्टिफिकेट है, और इसको रिस्पांस मिलेगा इसका भी वेरिफिकेशन का। और फिर रिस्पांस को तो इसको पता चलेगा कि इसकी जो आईडी है वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसको ये क्या कर देगा, रिजेक्ट, ये रिजेक्ट कर देगा, और इसका जो जॉब है वो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर इसको जॉब ही नहीं मिलेगी, और इसको जॉब मिल जाएगी बिकॉज उसका सर्टिफिकेट वैलिड था। तो यहाँ पे ये ब्लॉकचेन ऐसे इंट्रोड्यूस होगा। अभी अभी यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि ब्लॉकचेन के अंदर ऐसा क्या है कि वो वेरिफिकेशन के लिए हम उसको यूज़ करें।
क्योंकि ये तो एक नॉर्मल मेरे को डेटाबेस जैसे लग रहा है, क्योंकि डेटाबेस में भी मैं अगर मैं एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस लूँ और वहाँ पे मैं मेरा डिजिटल आइडेंटिटी या इसका जो सर्टिफिकेट स्टोर करके फिर मैं वेरीफ़ाई करूँ, तो ऐसा क्या है इसमें? वी हैव अ सिंपल क्वेश्चन हियर। तो इसको हम जानेंगे थोड़ी देर बाद में। बट आई थिंक टिल दिस पॉइंट वी आर क्लियर कि एक कॉलेज है, इसको रिवाइज़ कर दूँ मैं फटाफट। आई विल क्विकली रिवाइज़ अवर कांसेप्ट। यहाँ पे कॉलेज है, कॉलेज ने डिग्री सर्टिफिकेट इश्यू किया राम को, राम ने डिग्री सर्टिफिकेट कंपनी को प्रोवाइड किया और उसको अप्रूव मिला, और वहाँ पे अक्षय है जो कि फ्रॉड डिग्री बनाए उसने, और वो फ्रॉड डिग्री कंपनी के सामने प्रेजेंट की, और फिर बाद में वो क्या हो गए, रिजेक्ट हो गई, क्योंकि उसने वेरीफाई किया ब्लॉकचेन से। कूल, ये हो गया अपना ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करने के बाद में। यहाँ तक अभी ध्यान में रखना कि अभी तक हमने ब्लॉकचेन को डिस्कस नहीं किया कि वो कैसे काम करेगा और क्या करेगा। बट एक चीज कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे कि ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी डेटा जाएगा वो इम्यूटेबल रहेगा। एक बार डेटा आ गया, एक बार डेटा आ गया तो वो डेटा कभी चेंज नहीं हो सकता। जस्ट फॉर टाइम बिंग इतना ही समझो, ठीक है। अभी हम दूसरा वाला यूज केस देखते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट सिनेरियो। लेट्स चेक दी सेकंड सिनेरियो। अभी सेकंड सिनेरियो में क्या है, हमारा सेकंड सिनेरियो था बैंकिंग ट्रांजिशन का। बैंकिंग ट्रांजिशन का, अभी बैंकिंग ट्रांजिशन मतलब क्या, सिंपल सी बात है। यहाँ पे फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे अक्षय है, एक यूजर है अक्षय, और एक दूसरा यूजर है गौरव। यहाँ पे एक यूजर है अक्षय और एक दूसरा यूजर है गौरव। अभी अक्षय ने क्या किया, इसको पैसे ट्रांसफर किए। लेट्स से इसको इसने लोन दिया, नॉट ट्रांसफर, इसने इसको लोन दिया $100 का, $100 का लोन दिया फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ। इसने 1 महीने के लिए लोन दिया और फिर बाद में उसने उसको लोन को रिटर्न किया एज अ $110, $110। यहाँ पे $10 उसका लोन हो गया, ठीक है। इसको रिटर्न करना था इतना, बट क्या हुआ ना, 1 महीने बाद में ये गौरव थोड़ा फर्जी निकला और ये अक्षय भी थोड़ा इतना कुछ खास नहीं था। तो इसने क्या बोला कि मेरे भाई 1 महीने से 1 महीने के हिसाब से 120 बन रहे हैं, मतलब ही सेड समथिंग लाइक दैट कि मेरे $120 बन रहे हैं, जबकि उसको 110 ही चाहिए थे। और गौरव ने बोल दिया कि मेरे को 110 नहीं पे करने हैं, मेरे को $100 पे करने हैं। और मैं उसने बोल दिया कि मैंने स्टार्टिंग में $90 उठाए थे। तो ये क्या हो गया, इसमें ट्रस्ट इशू आ गया, एक ट्रस्ट इशू आ गया, ट्रस्ट इशू। क्योंकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करते कि इनके बीच में ना बैंक नहीं थी, इनके बीच में जो इनके जो बैंक जो ट्रांजेक्शन हुए ये बैंक नहीं हुई थी, इन्होंने म्यूचुअली अपना ट्रांजेक्शन कर लिया था। ऐसे ये दोनों भी पार्टी मिलिशियस एक्ट कर सकती है स्पेसिफिक टाइम बिन के बाद में। मतलब वो खुद के प्रॉफिट के लिए, खुद के प्रॉफिट खुद के प्रॉफिट के लिए इन्होंने क्या किया, डेटा मैनिपुलेट कर दिया। इनका जो डेटा था, जो इनको $90 पे करने थे, मतलब $110 पे करने थे, बट उसने बोला कि मेरे को $90 पे करने थे गौरव ने, और अक्षय ने बोल दिया कि नहीं नहीं, मैंने आपको $110 दिए थे और अब मेरे को $120 चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो ये वाला जो डेटा मैनिपुलेशन, ये जो डेटा मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पे, इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी मान के चलो अगर मैं यहाँ पे एक चीज इंट्रोड्यूस कर दूं, एक बोर्ड करके। लेट्स से एक मैंने ब्लैक बोर्ड, एक व्हाइट बोर्ड या कुछ भी ऐसा, एक समझो कि एक शीट है, नॉर्मल एक ऑनलाइन पे शीट है, जिसके ऊपर मैंने जैसी अक्षय ने गौरव को कुछ ट्रांसफर किया पैसे, तो वहाँ पे मैंने रिकॉर्ड लिख दिया कि हाँ मैंने $100 ट्रांसफर किए थे। ओके। और अब ये अज्यूम करो कि ये जो मेरी शीट है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर इसके ऊपर जो डेटा आ गया वो हमेशा वैसे ही बना रहेगा, कि बाद में ये बोल नहीं सकता कि ये डेटा इनवैलिड है। और सेम शीट की कॉपी गौरव के पास में भी रहेगी कि अक्षय ने गौरव को $100 दिए थे, ठीक है। और जैसे ही गौरव उसको $110 पे कर देगा, तो वहां पे भी ये भी ट्रांजेक्शन आ जाएगा, गौरव ने अक्षय को $110 दे दिए, गौरव ने अक्षय को $110 दे दिए। तो अभी इससे क्या होगा ना, कि गौरव भी डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे को $90 मिले थे, और अक्षय भी डिनाई नहीं कर सकता कि मेरे $120 बने थे, मैंने आपको 110 दिए थे करके। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बट स्टिल ये कॉपी सिर्फ दो के पास में ही है, तो फिर भी वो बोल रहे कि नहीं नहीं,
वो आपने आपकी कॉपी मैनिपुलेट कर दी और ये बोल रहा है कि आपने आपकी कॉपी मैनिपुलेट कर दी। तो इससे भी ज़्यादा और सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 यूज़र थे ना, हम यहाँ पे और मल्टीपल यूज़र्स ऐड ऑन कर रहे हैं, मल्टीपल यूज़र्स। तो ये वाला जो यूज़र था, लेट्स से अक्षय, गौरव, यहाँ पे आ गए सीता, राम, श्याम, ओके। तो यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स आ गए अभी। तो अभी मल्टीपल यूजर्स आ गए, तो मल्टीपल यूजर्स के पास में भी क्या है ना, कॉपी सेम है उनके डेटा की। इस सेम सेम कॉपी ऑफ डेटा इनके पास में भी स्टोर हो रही है। अक्षय ने गौरव को दिए थे 100 रुपए, देन बाद में गौरव ने रिटर्न किए अक्षय को 110 रुपए, ओके। और यहाँ पे भी ये सेम कॉपी ऑफ डेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन में ऐसे डॉटेड ये कर रहा हूँ, बट इनके पास में भी सेम डेटा है। अभी क्या हो गया ना, यहाँ पे इनके पास में भी ये सेम डेटा आ गया, ये सेम सीट ऑफ डेटा आ गया, तो अभी डिनाई नहीं कर सकते। आगे मान के चलो कि अक्षय ने डिनाई कर दिया कि मैंने आपको 120 रुपए दिए थे, यहाँ पे गलत है लेजर पे, यही बोर्ड गलत बता रहे हैं, बट ये वेरीफाई कर सकते हैं बाकी केस से। ये राम के साथ में वेरीफाई कर सकता है, श्याम के साथ में वेरीफाई कर सकता है, ये दोनों बोल सकते हैं कि यू आर रॉन्ग, यू आर शोइंग योर डेटा रॉन्ग। यहाँ पे वैलिड डेटा है, अक्षय ने गौरव को दिए थे 100 रुपए और गौरव ने अक्षय को रिटर्न कर दिए 110 रुपए। दैट्स इट। तो ये जो डेटा है यहाँ पे बाकी के पीयर्स के थ्रू वेरीफाई होगा। और ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम, ये हो सकता है ब्लॉकचेन पे। ये जो मेरे डेटा है, ये डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये जो मेरी शीट हो रही है, सारी शीट स्टोर हो रही है ब्लॉकचेन पे। ये जो सारा डेटा मेरा स्टोर हो रहा है ब्लॉकचेन में, यस एग्जैक्टली। तो अभी हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन में किस तरीके से स्टोर हो रहा है ये। कूल। तो वो समझने की कोशिश करते हैं हम अभी। ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है, एक लेजर है, इट्स अ ब्लॉक ऑफ चेन, सॉरी इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉक 1 बन गया, PLOCK, सॉरी, ब्लॉक 0, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, सो ऑन एंड बनेगा मेरा ब्लॉक ब्लॉक n तक। ये ब्लॉक n तक बनेगा, ओके। और इनके साथ में सब में डेटा स्टोर रहेगा, और इन सारे ब्लॉक में, ये ब्लॉक में अलग अलग डेटा स्टोर रहेगा। और ये हो गया, ये एक पूरा ब्लॉक स्टोर रहेगा अक्षय के पास में। ये सेम ब्लॉक ऑफ डेटा रहेगा गौरव, श्याम, राम के पास में। इस सेम सेट ऑफ जो ब्लॉक डेटा है इन सबके पास में स्टोर रहेगा, ओके। दिस इज ऑल द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन। अभी फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली ये इंटरनल कैसे काम कर रहा है। ये तो हो गया भाई, आपने जो शीट थी, इस शीट को रिप्लेस करेगा ब्लॉकचेन। मतलब जो हमने पिछले देखा था, पिछले डायग्राम में देखा था कि अक्षय के पास में एक शीट है, गौरव के पास में शीट है, राम के पास में एक एक शीट है। वो शीट मतलब कुछ नहीं है, एक ब्लॉकचेन है। इसको हम बोल सकते हैं लेजर, इसको हम यूजुअली बोलते हैं लेजर डेटा। वो लेजर सबके पास में सेम रहेगा। अगर यहाँ पे किसी को कुछ ब्लॉक डेटा वेरीफाई करना है तो सबके पास में सेम रहेगा, कोई डिनाई नहीं करेगा कि मेरा डेटा गलत है या आपका डेटा सही है करके, ओके। ये हो गया। अभी इसके अंदर इसके टेक्निकल डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, ओके। सो फॉर दैट रीजन वी विल चेक आउट ऑल दिस थिंग इन नेक्स्ट, ओके।